आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। और जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को शुरू किया था तब हमने दो प्रॉब्लम को एज ए पर्पस लेके चले थे। पहली प्रॉब्लम क्या थी? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, जो एक्चुअली हमने सॉल्व कर लिए कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए उसके सॉल्यूशंस के बारे में ये कह पाना कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आज हम सेकंड प्रॉब्लम पे मतलब थोड़ा फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड एक दो थ्योरम है उसको सीखेंगे। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। कल हमने एक रिजल्ट किया था, अगर आपको ध्यान है तो, कि n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible if and only if A is rho equivalent to n cross n identity matrix। ओके, और थ्योरम 6 जो हमने की थी पहले, एक दो लेक्चर पहले हमने एक और थ्योरम प्रूफ की थी बाय थ्योरम 6, जो एक्चुअल में थ्योरम 6 है। वहां हमने क्या प्रूफ किया था कि n क्रॉस n मैट्रिक्स A is rho equivalent to identity matrix if and only if the system X is equal to 0 has only trivial solution। पढ़ा था ना ये सब हमने? ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक नई थ्योरम लिख रहा हूं कि क्या थ्योरम होगी अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो n क्रॉस n मैट्रिक्स A is invertible if and only if the system Ax is equal to 0 has only trivial solution। ओके, ये क्लियर है ना? तो एक चीज यहां हमें क्लियर हो गई कि अगर हमें ये पता हो कि हमारी मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है सिस्टम की, अगर वो इन्वर्टिबल है और हमारा सिस्टम होमोजीनियस है तो उसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, हमें उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। अब अगर केस हो हमारे पास नॉन होमोजीनियस का, तब हम क्या कह सकते हैं? अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, लेकिन जो सिस्टम हमें दिया हुआ है वो नॉन होमोजीनियस है, तो हम सॉल्यूशंस के बारे में क्या कह सकते हैं उसके बारे में चलो सीखते हैं। उसके लिए एक और थ्योरम लिख रहा हूं मैं, उसको प्रूफ करेंगे फिर। हाँ, n क्रॉस n मैट्रिक्स A is invertible if and only if the system Ax is equal to y has a solution x for h
for each for each n cross 1 मैट्रिक्स, तो for each n cross 1 मैट्रिक्स y, ये क्लियर है ना कि A इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो यहां मैं कोई भी n क्रॉस 1 मैट्रिक्स लूं, ठीक है, कोई भी वेक्टर लूं, तो उसके लिए हमेशा एक हमारा जो सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए इस सिस्टम का, ठीक है। तो ये दोनों क्या होती हैं, इक्विवेलेंट कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं ना, अगर हमारी अगर कोएफिशिएंट जो सिस्टम की कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर हमारी इनवर्टिबल है, तो हम सिस्टम के बारे में सिस्टम का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में इतना तो कंफर्म कह सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे फिर आगे ये जो y है वो कुछ भी हो। ओके, तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मान लो कि लेट A इज इनवर्टिबल, A इज n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और जब आप प्रूफ लिखो ना, तो प्रूफ को अच्छे से लिखा करो। जब भी किसी थ्योरम का प्रूफ लिखो अपने आप से, खुद से, तो हर एक स्टेप को क्लियर वे में लिखा करो, ठीक है, अच्छे से मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ कंसीडर द सिस्टम Ax is equal to y, where y is n cross 1 मैट्रिक्स, कोई भी है, ठीक है। अब क्योंकि A इनवर्टिबल है तो दोनों तरफ मैं A इनवर्स अप्लाई कर सकता हूं ना, ठीक है। और A इनवर्स Ax is equal to A इनवर्स y, और एसोसिएटिविटी होल्ड करती है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगा, A इनवर्स y, और ये आइडेंटिटी हो जाएगी ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इनवर्स y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है उसका सॉल्यूशन मिल गया ना, x इज इक्वल टू A इनवर्स y। यहां तक क्लियर है ना सबको? ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स हालांकि बुक में थोड़ा सा अलग प्रूफ दिया हुआ है इसका, जो मेन बुक है ना लीनियर अलजेब्रा की, उसमें रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स से थोड़ा सा रिलेट किया हुआ उन्होंने, बट हम इसको एक और तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, और वो तरीका एक्चुअल में मैंने पहले एज एन एक्सरसाइज दिया हुआ आपको। आप थोड़ा सोच सकते हो इसके प्रूफ के बारे में, कन्वर्स के बारे में। लेट कोई सोच बताएगा कोई, लेट x is equal to y has a solution x for each n cross 1 matrix y। कोई बताना चाहेगा? चलो मैं आपको वो पहले एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, शायद वहां से आपको, चलो मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट बना के। हाँ वो अच्छा आइडिया है, और बुक में सच कहूँ तो वैसे ही उन्होंने किया हुआ है, रो ऑपरेशंस यूज करके। रो ऑपरेशंस यूज करके तो नहीं, क्योंकि रो ऑपरेशंस तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें पता हो मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, वो तो तभी यूज कर सकते हैं हम। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, हाँ वो तभी यूज कर सकते हैं जब क्या पता हो हमें मैट्रिक्स ए पता हो, ठीक है, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई करना है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। हम जस्ट एक कर सकते हैं, वो ये है कि हमें ये पता है कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमेशा रो इक्विवेलेंट होती है अपने रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के, तो उससे थोड़ा सा कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो प्रूफ है वो एक बार तुम बुक से देखना, ठीक है, काफी अच्छा प्रूफ है, और बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है वो, तो इसलिए मैं उसको यहाँ मैं वो नहीं करवा रहा था। मैं जो मैंने ऊपर एक एक्सरसाइज दी थी स्टार्टिंग में, तो मैं उसका यूज करके यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। बट तुम्हारा आइडिया सही है कि जो
हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट दिखा दें तो हमारी मैट्रिक्स जो ए है वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल में इन्वर्टिबल हो जाएगी, जो हमने कल थ्योरम की है उससे। ठीक है, मैंने कल आपको एक एक्सरसाइज दी थी जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया था मैंने। चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे, वो करने से क्या, ताकि वहां भी यूज कर सके ना कि we know that for any matrix A, या क्योंकि A और Y मैं एक्स वाई यूज कर चुका हूं तो मैं यहाँ B और C ले रहा हूं, मैट्रिक्स B एंड अनक्रॉस P मैट्रिक्स C, और C के कॉलम्स क्या हैं, विद कॉलम्स C1 C2 CP, देन जो प्रोडक्ट होती है वो किसकी इक्वल होती है, BC1 BC2 एंड BCP। ये मैंने एक्सरसाइज दी थी ना आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो ट्राई करना इसको प्रूफ करने की, काफी इजी है। तुम आज इसको देखिए, थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या कि कैसे इन्वर्टिबल प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया, मतलब अगर आपको लग रहा हो तो। चलो मैं यहाँ बी और सी की जगह थोड़ा आपको नोटेशन कंफ्यूज करें तो इसको मैं थोड़ा और बेटर कर देता हूँ, शायद फिर आपको आइडिया लग जाए। ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी वन ए बी टू एंड ए बी बी। कोई आइडिया है कैसे ए को इन्वर्टिबल प्रूफ कर सकते हैं किसी के पास? इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना है एक्चुअल में, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो राहुल ने बताया कि उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। सेकंड इन्वर्टिबल अगर प्रूफ करना हो तो हम किसके, मतलब क्या प्रूफ कर सकते हैं, नॉन जीरो रो किसकी, ए की। आवाज कट रही है बीच बीच में, ए बी की प्रोडक्ट। और मेरी आवाज कट रही है क्या सभी को? मेरी आवाज नहीं सही आ रही है? नहीं मेरी आवाज सही है, दो को सही आ रही है तो तुमको भी सही आनी चाहिए। शायद नेटवर्क इश्यू होगा, तुम एक बार रिज्वाइन करके देख लो। तब तक तुम सोचो थोड़ा, क्योंकि आज उतना वो है, आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक्चुअल में खत्म कर रहे हैं तो उतना है भी नहीं आज हमारे पास, तो तुम्हारे पास सोचने का वक्त है, आज सोच सकते हो। अब इसका यूज करके देखो तो, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ए बी इज इक्वल टू डेंटी इज इक्वल टू बी, देन वी आर डन, है ना? अगर ये प्रूफ कर देते हैं तब भी तो इन्वर्टिबल होती है। तो इसका कुछ आइडिया लग रहा है क्या कैसे कर सकते हैं? ऊपर में रिजल्ट भी लिखा हुआ है एक्चुअल में, ऊपर वाला रिजल्ट का यूज करके। और हमें गिवन क्या है, कन्वर्स में हमें कंडीशन गिवन क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई हैज ए सॉल्यूशन एक्स, हमेशा एक सॉल्यूशन होगा फॉर ईच अनक्रॉस वन में, इन्वर्टिबल का यूज करके। यहाँ इन्वर्टिबल दी नहीं हुई है, हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। चलो मैं थोड़ा और आइडिया दे देता हूँ। ये लो पहले y1, ये लो, चलो y j इन जनरल ले लेता हूँ। लेट y j इज इक्वल टू मेरा है 0 0 1
0 0 0। ये n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है और ये 1 है वो jth एंट्री पे है। ओके, और j कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, अंत तक वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो y1 आएगा वो 1 0 0 0 आएगा और फिर y2 आएगा 0 1 0 0 0 ऐसे करके आएगा। अब इसका सोल्यूशन के बारे में सोचो। नाउ जो हमें गिवन कंडीशन है उससे क्या मिलेगा, हमें हर एक yj के कोरस्पॉन्डिंग मुझे xj मिलेगा ना, क्योंकि जो गिवन कंडीशन है वो कह रही है कि हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो बाय गिवन कंडीशन या बाय गिवन हाइपोथेसिस या बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन फॉर each j there exists xj such that क्या होगा, such that axj is equal to क्या होगा, yj होगा फॉर each j, मतलब j is equal to 1 के लिए। और yj क्या है मेरा, पहला जब 1 लूंगा j को तो 1 0 0 0, ठीक है, और फिर y2 लूंगा तो 0 1 0 0 ऐसे करके आ रहे हैं ना। तो अब कुछ आइडिया लग रहा है क्या, चलो मैं कर ही देता हूं। अब ये कंसीडर, चलो मैट्रिक्स बनाओ एक, लेट b इज इक्वल टू x1 x2 xj, xj नहीं xn, ठीक है, x1 x2 xn क्या है, कॉलम्स है b की, इसको डिनोट करिए, कॉलम्स को डिनोट करिए, ठीक है। तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी ना। और अब नाउ प्रोडक्ट ए बी क्या होगी, मैंने क्या प्रूफ किया था, जो अगर बी की कॉलम्स यहाँ, सॉरी b1 b2 bp है तो किसकी इक्वल होती है, ए बी की प्रोडक्ट ab1 ab2 abp होती है ना। तो यहाँ क्या आएगी एक्चुअल में, a x1 a x2 a xn, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ए सॉरी y1 y2 yn के इक्वल है ना। ax1 किसके इक्वल था, y1 के इक्वल था, ax2 y2 के इक्वल था, axn yn के इक्वल था, जो गिवन कंडीशन थी उससे हमने निकाला, ठीक है। और y1 मेरा क्या था, 1 0 0 0, y2 मेरा क्या था, 0 1 0 0 0। इस तरीके से yn क्या था, जो लास्ट एंट्री 1। और ये एक्चुअल में क्या मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है क्या सबको, ठीक है। दैट इज A has right inverse B, राइट इनवर्स हो गया ना B A का। वैसे मैंने कल एक्सरसाइज भी दी थी आपको कि अगर राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, और ए मैट्रिक्स क्या हो जाती है, इन्वर्टिबल हो जाती है। बट मैं आज उसको प्रूफ भी कर देता हूँ साथ में, ठीक है। तो नाउ ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है हमारे पास, देन कंसीडर दी, एक बार ये कंसीडर करो आप, इसको भी रहने दो, consider the system ax is equal to 0, ठीक है। अगर मैं यहां प्रूव कर देता हूं कि इसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, तो हमने शुरू में जो थ्योरम स्टेट की थी उससे क्या हो जाएगा, अगर इसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मेरी इन्वर्टिबल हो जाएगी ना। तो फिर इसको अगर ए का राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसको मैं ये प्रूफ कर दूं कि दिस सिस्टम ax is equal to 0 has only trivial solution, then we are done। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, नाउ
एक्स किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं? एक्स आई के इक्वल लिख सकता हूं ना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ए बी इक्वल टू क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ना। सॉरी, इस तरफ लिखो फिर, आई एक्स कर सकते हैं क्या? नहीं, इससे नहीं होगा, हमें कन्वर्स प्रूफ करना पड़ेगा पहले। लेफ्ट इनवर्स लेंगे तो एग्जिस्ट कर जाएगा, और फिर राइट के केस में कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको अलग से प्रूफ कर रहा हूँ। लेट पहले राइट इनवर्स, इसको एक बार यहीं रोकते हैं, ठीक है। पहले मैं प्रूफ करके आता हूँ कि लेफ्ट इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर राइट के लिए प्रूफ करेंगे हम। ओके, तो लेट रिजल्ट, रिजल्ट क्या है कि इफ a square matrix and a square matrix A has either left inverse or right inverse, या तो लेफ्ट इनवर्स है या फिर राइट इनवर्स है, देन A is इनवर्टिबल। ठीक है, पहले मैं इसको प्रूफ करता हूँ, उसको प्रूफ करने से पहले। तो कैसे प्रूफ करेंगे? लेट करो, लेट A has लेफ्ट इनवर्स B, ठीक है, देन क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, लेफ्ट बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा ना। नाउ कंसीडर द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन फिर क्या होगा? एक्स क्या क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स को आई एक्स लिख सकता हूं ना, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई इनटू एक्स वेक्टर, ठीक है। और आइडेंटिटी मेरे किसके इक्वल है? बी ए के इक्वल है ना। और क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये क्या हो जाएगा? बी एक्स हो जाएगा। और ए एक्स क्या है मेरा? 0 है ना, तो b इंटू 0 करेंगे, मतलब 0 मैट्रिक्स बोल रहा हूँ मैं, 0 का मतलब, तो ये 0 आ जाएगा ना। दैट इज x क्या हो जाएगा हमारा? 0 वेक्टर हो जाएगा ना, अनक्रॉस वन की 0 मैट्रिक्स। ये क्लियर है क्या सबको? अगर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कंडीशन होगी, और सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं एक बार हम होमोजेनियस सिस्टम, तो ये कंडीशन हमारे पास होगी। तो जब x निकालते हैं इन दो कंडीशन से, तो हमारे पास क्या आता है? ट्रिवियल। दैट इज द सिस्टम ax is equal to 0 has only trivial solution। तो जो शुरू में थ्योरम की थी उससे क्या हो जाएगा? एंड देयरफॉर a is इनवर्टिबल, ठीक है। अगर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो a क्या हो जाएगी? इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। यहां तक सबको समझ आ गया ना? ओके, अब कंसीडर करो कि लेट a has राइट इनवर्स c, राइट इनवर्स c, तो क्या होगा? देन ac इज इक्वल टू क्या होगा? आइडेंटिटी होगा ना, अगर राइट इनवर्स है। अब ये देखो, एक छोटी सी चीज यहाँ आप सोच के देखो कि ए मैट्रिक्स सी का क्या है? राइट इनवर्स है ना, राइट नहीं, लेफ्ट इनवर्स है ना।
यहाँ सी तो ए का राइट इनवर्स है, बट ए सी का क्या है, लेफ्ट इनवर्स है। ओके, तो दैट इज नोट दैट ए इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ सी। और अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया, लेफ्ट इनवर्स होता है किसी मैट्रिक्स का तो वो क्या हो जाता है, फिर वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, इन्वर्टिबल। एंड बाय अबव आर्ग्यूमेंट सी इज इन्वर्टिबल, और सी इन्वर्टिबल है। और कल हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया, दैट इज यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ना। और ये समथिंग इस टाइप से तो आएगा नहीं सी बी, क्योंकि कल हमने प्रूफ किया था, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाते हैं ना, ए और बी। तो इसलिए मैं उसको सीधा राइट कर रहा हूँ सी ए से। ठीक है, इन्वर्टिबल दोनों सेम होने चाहिए ना, और यूनिक एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्लियर है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, और फिर कल हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन डिफाइन की थी, उससे जस्ट नीचे मैंने एक थ्योरम दी थी कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है ना। तो यहाँ सी का इन्वर्स क्या है, मैट्रिक्स ए है ना, सिंस सी इज इन्वर्टिबल देयरफॉर सी इनवर्स जो एक्चुअल में ए है इज आल्सो इन्वर्टिबल। तो अगर हमारा राइट इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है मैट्रिक्स का, तो भी क्या हो जाती है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो जाती है ना। प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ सबको क्लियर है। काफी इंटरेस्टिंग था ना, वैसे बुक में दिया हुआ है प्रूफ, काफी मतलब जैसे यूज किया ना उन्होंने लेफ्ट का, तो मतलब लेफ्ट इनवर्स का, काफी जबरदस्त है, इसीलिए मुझे फेवरेट बुक भी लगती है मेरी। ए हैज राइट इनवर्स बी, देन बाय बिलो रिजल्ट, मैंने बाद में लिखा है, पहले प्रूफ करना चाहिए था। बाय बिलो रिजल्ट ए इज इन्वर्टिबल। क्लियर है ना अब ये प्रूफ, ठीक है, काफी अच्छे प्रूफ थे ना ये, और ये काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ लगा मुझे, मैंने जो सोचा। हालांकि बुक में वैसे दिया हुआ है उन्होंने, क्या नाम देते हैं, जैसे राहुल ने बोला, रो रिड्यूस्ड एकलन मैट्रिक्स में चेंज करके, और उस तरीके से। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, आप कंसीडर कर सकते हो उसको अगर आप देखना चाहो तो। बट मुझे लगता है कि ये काफी आसान है, और इसके जरिए मैंने अपनी एक्सरसाइज जो मैं देता हूँ उसका यूज भी दिखा दिया कि एक्चुअल में वो वर्क करती है। और ये एक्सरसाइज ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से सोल्व करना। आगे जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे वहां भी मैं काफी बार यूज करता दिखूंगा इसको, ठीक है। और सभी एक्सरसाइज इसलिए ही देता हूं मैं कि आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को यूज करना है। ये वाला ओपमेन में है, कौन सा, ये प्रूफ ओपमेन में नहीं है, ये ओपमेन में नहीं है, इसकी जगह उन्होंने कुछ और दिया हुआ है, मतलब जैसे तुमने बोला था चेंज करके। ये कौन सी बुक से है, ऑफमैन, लीनियर अलजेब्रा बाय ऑफमैन एंड कुंज। सो स्टार्टिंग से बताता तो आ रहा हूँ कि वही बुक फॉलो कर रहा हूँ मैं एक्चुअल में। तो साथ साथ में मेरे पास है भी ये वाली बुक, अगर आपको दिख रही है तो, ठीक है। तो इसको परचेज कर लीजिए अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छे से सीखना है, मैथमेटिक्स की बुक को कैसे पढ़ा जाता है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बुक है। और लीनियर अलजेब्रा तो आपको काफी बेसिक से लेके एडवांस तक सिखा देगी, ठीक है। चलो, ये प्रूफ हो गया। अब साथ में मैं इस जो थ्योरम जो मैंने अभी प्रूफ किया है उसका मैं एक और यूज दिखाता हूँ आपको, कि हमने क्या प्रूफ, स्टार्टिंग में हमने एक चीज प्रूफ की थी कि प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इज इन्वर्टिबल, ठीक है, ये चीज तो हमने देखा था। बट इससे कन्वर्स, एक और कन्वर्स जन्म लेता है, क्या होता है कि लेट ए इज इक्वल टू क्या है, ए वन ए टू प्रोडक्ट ऑफ
K matrices, we have A1, A2, AK are un cross un matrices. Then A is invertible if and only if H AI H matrix AI each matrix AI is invertible. आप सोच सकते हो कि अगर डेटरमिनेंट हमें पता है तो वहां से तो ऑब्वियस होता है कि दोनों तरफ डेटरमिनेंट, क्योंकि अगर ये इनवर्टिबल है तो इसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, इसका डेटरमिनेंट अलग अलग कर सकते हैं, तो उधर नॉन जीरो है तो कोई सी भी क्वांटिटी जीरो हो नहीं सकती, तो हर एक ए आई क्या हो जाएगी, इनवर्टिबल हो जाएगी। और हर एक ए आई इनवर्टिबल है, दैट मीन सभी का डेटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो ए का भी नॉन जीरो हो जाएगा, वहां से तो ऑब्वियस है। ठीक है, बट क्योंकि मुझे डेटरमिनेंट अभी पता नहीं है क्या होता है, ठीक है, जब मैं डिफाइन करूंगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो बट अभी वैसे प्रूफ करते हैं। वन साइड तो ऑब्वियस है ना, हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं, कर लोगे ना एक साइड, कौन सी साइड, वी हैव ऑलरेडी शोन वन साइड। कौन सी साइड है वो, कि अगर ए इन्वर्ट सॉरी अगर हर एक ए आई जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है तो क्या होता है, ए मैट्रिक्स क्या हो जाती है, इन्वर्टिबल हो जाती है। ठीक है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो मैं कन्वर्स लेके चल रहा हूँ। कन्वर्सली लेट ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि हर एक ए आई जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। तो कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं ये जो मैट्रिक्स है ना, ए के मैट्रिक्स, इसको प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, और सेम सिमिलर वे में बाकी क्या होंगी मैट्रिक्स प्रूफ होंगी। ठीक है, इन्वर्टिबल होंगी प्रूफ। तो कैसे प्रूफ करेंगे, लेट कंसीडर द सिस्टम, कंसीडर द सिस्टम ए के एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं इस सिस्टम का कितनी बार यूज कर रहा हूं, मैंने हर जगह यहाँ भी यूज किया था, ठीक है, और यहाँ तो चलो मैंने प्रूफ ही किया है, और यहाँ मैंने और आगे भी शायद काफी जगह यूज करने को दिख जाए आपको। ठीक है, तो ए के एक्स इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन दिखा देता हूँ तो ए के वो हो जाएगी ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी ना, जो हमने शुरू शुरू में जो थ्योरम किया उससे। ठीक है, क्लियर है ना ये बात, जो प्रूफ का आइडिया क्या है। ओके, नाउ मल्टीप्लाई, अब क्योंकि मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना मैं इन मैट्रिक्स से, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a1 a2 a k माइनस 1 से, वी है क्या होगा, a1 a2 a k माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई किया a k x को इज इक्वल टू में, उधर तो 0 हो जाएगा तो उसको मैं नहीं लिख रहा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 a2 a k माइनस 1 इंटू a k x इज इक्वल टू 0, और ये क्या है मेरी मैट्रिक्स, ये है ना। ठीक है, और क्योंकि सिंस a इज इन्वर्टिबल, वी हैव x इज इक्वल टू 0, क्योंकि a इन्वर्टिबल हमें गिवन है ना, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। ओके, तो अब अगर कोई x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली,
क्योंकि ये जीरो हो रहा है ना, तो फिर कोई वो तो प्रॉब्लम तो कर नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी जीरो होगा, ये भी सेटिस्फाई होगी, ये भी सेटिस्फाई होगी, और इसका ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या पॉसिबल है? ओनली x इक्वल टू 0 ही पॉसिबल है। दैट इज द सिस्टम a k x is equal to 0 has only trivial solution, and therefore ak is invertible, ठीक है। अब क्योंकि ak इन्वर्टिबल है, सिंस a1 a2 ak is equal to a थी ना, और ak क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर सकता हूँ ना। वी हैव a1 a2 ak माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ak इनवर्स आ जाएगा ना। और ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल है, सिंस ak माइनस 1 इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो हमारे पास फिर एक सिस्टम वापिस वो आ गया ना। इसको मान लो b, सिंस b1 इज इक्वल टू ak इनवर्स, इसको मैंने b मैट्रिक्स मान लिया, इज इन्वर्टिबल। दैट इज क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू क्या आ गया? a1 a2 ak माइनस 1 आ गया, और b मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल है। तो ये सेम केस आ गया ना, ये सेम केस आ गया ना इस टाइप का। और अभी अभी हमने प्रूफ किया था ak के लिए, अब मैं ak माइनस 1 के लिए प्रूफ कर सकता हूँ ना, इन्वर्टिबल होगी। क्लियर है पूरी जो चीज जो मैंने बताई अभी तक, ठीक है। इन सिमिलर वे a1 a2 ak minus 1 are also invertible, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स देखो, अगर डेटरमिनेंट का पता हो तो फिर तो ये ऑब्वियस है, बट अगर डेटरमिनेंट का नहीं पता हो तो इन जनरल अगर आपको प्रूफ करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। जो चीजें हमने सीखी है उसको कैसे यूज किया जा सकता है वो हमने इस प्रूफ के जरिए सीखा है। तो ये था हमारा जो मुझे यही प्रूफ करना था। मेन तो ये दो थ्योरम ही थी। पहली थी कि जो a इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ सिस्टम x इज इक्वल टू 0 हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो एक्चुअल हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जो सिस्टम अगर होमोजेनियस सिस्टम हमें पता हमें गिवन है और उसकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है अगर उसका हमें पता चल जाए कि अगर वो इन्वर्टिबल है तो हम सिस्टम के बारे में डायरेक्ट कह सकते हैं कि उसका क्या होगा? जीरो सॉल्यूशन होगा। सेम हम इसके लिए कह सकते हैं अगर हमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम गिवन है और उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉब्लम 2 जो मैंने कही थी कि बिना सॉल्यूशन किए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का उसको सॉल्यूशन के बारे में कह पाना कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में बता पाना, ठीक है। तो यहाँ से हम बता पा रहे हैं ना, अगर हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में बता पा रहे हैं डायरेक्ट बिना सॉल्व किए। ओके, अब किसी ने पूछा था, राहुल ने पूछा था ना कॉलम ऑपरेशंस के लिए। तो कॉलम ऑपरेशंस जो है कहीं उसका यूज नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। जब रो ऑपरेशन डिफाइन करने का तो हमारे पास एक रीजन था, और वो रीजन क्या था जो मैंने लेक्चर्स में बताया भी था उस टाइम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व करना कि जो न्यू सिस्टम हो वो और जो न्यू सिस्टम है दोनों इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है। तो उन दोनों को ध्यान में रख के हमने क्या बनाया था? रो ऑपरेशंस डिफाइन किए थे, 3 रो ऑपरेशन, ठीक है। तो वो लेक्चर्स आपने देखे तो आपको पता ही होगा कि उनका रीजन क्या था, वो 3 ही डिफाइन करने का। तो कॉलम ऑपरेशंस का हमें एक्चुअल में कहीं दिख नहीं रहा था यूज, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। बट
सेम फैशन में जैसे हमने रो ऑपरेशन को डिफाइन किया था वैसे ही हम कॉलम ऑपरेशंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो क्या होंगे, देयर आर थ्री रो ऑपरेशन थे ना, सेम देयर आर थ्री कॉलम ऑपरेशंस। क्या क्या होंगे वो? तो पहला क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बाय ए नॉन जीरो स्केलर सी। ये नॉन जीरो लेने का रीजन मैंने बताया था, नॉन जीरो स्केलर सी टू ए rth रो इक्वेशन टू rth कॉलम। ठीक है, किसी भी कॉलम को हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है, मल्टीप्लाई rth कॉलम rth कॉलम ऑफ कॉलम बाय स्केलर सी एंड एडिंग इट टू असत कॉलम। ठीक है, जैसे कॉलम के रो के केस में कर रहे थे। और थर्ड क्या था, थर्ड रो ऑपरेशन क्या था, दो रो को इंटरचेंज करना। तो सेम फैशन में हम दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज एनी टू कॉलम्स। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर एलिमेंट्री मैट्रिसेस भी डिफाइन कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। सिंगल कॉलम ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही बोलते हैं। ठीक है, वी कैन डिफाइन elementary elementary matrix corresponding to elementary column operations as we defined for row operations। जैसे हमने रो ऑपरेशंस के लिए डिफाइन किया था वैसे कॉलम ऑपरेशंस के लिए भी हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होती है वैसे कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म हम बना सकते हैं ना, कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करके। और जैसे रो ऑपरेशंस में जो रो होती हैं, जीरो रो होती है, वो सारी बॉटम में होती है ना, वो कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में क्या हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। मतलब जो रो रिड्यूस्ड जो कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होती है वो एक्चुअल में ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म तो मैंने डिफाइन नहीं किया तो मैंने यूज कर सकते इसको। मतलब राइट साइड में होगी, जितनी भी जीरो कॉलम होगी ना वो राइट साइड में होगी रो रिड्यूस्ड एक्लन रो रिड्यूस्ड कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में। ठीक है, और हर एक रो में जिसमें लीडिंग एंट्री होगी उस रो में सारी बाकी एंट्री क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, ये डिफाइन कर लोगे ना, जैसे मतलब जैसे मैंने बताया जैसे रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है वैसे कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होती है। और थर्ड एक थ्योरम हमने की थी, थ्योरम 7, वो क्या थी, कहाँ है भाई थ्योरम 7, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये रही कि
जब ई कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग ई हमारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है सेम कोरस्पॉन्डिंग टू सेम रो ऑपरेशन, देन फॉर एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स ए क्या होता है कि वो सेम ऑपरेशन अगर ए मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं वो एक्चुअल में किसके इक्वल आती है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स ए। ठीक है, लेकिन जब रो ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग जब एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएगी ना, जब ई क्या होगा, सॉरी कॉलम ऑपरेशन होगा ना, तब क्या हो जाएगा, ई ए किसके इक्वल आएगी, ए ई के इक्वल आएगी। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई की जगह पोस्ट मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ई ए किसके इक्वल आ जाएगी, ए ए के। ये बात क्लियर है? ठीक है, इसको सेम फैशन में प्रूफ कर सकते हो जैसे हमने ये थ्योरम 7 प्रूफ किया ना, उसी तरीके से आप सेम सिमिलर स्टेप होंगे, बिल्कुल सिमिलर, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, और कॉलम ऑपरेशंस को मैं उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा क्योंकि उनका उतना दिखा नहीं मुझे यूज, जब ज्यादा यूज दिखता हुआ तो हम जरूर उसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे, बट यहाँ नहीं जा रहे। तो मैं इसको एज ए थ्योरम लिख रहा हूँ और ये लास्ट थ्योरम है इस टॉपिक की। लेट स्मॉल सी से डिफाइन कर देता हूँ। लेट सी इज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन एंड ई इज या एफ, इसको भी मैं अलग नाम दे देता हूँ, एंड एफ इज elementary matrix, elementary matrix corresponding to operation C, that is अब एक्चुअल में क्या है, C ऑपरेशन जब अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वो। ठीक है, देन फॉर एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स A, अगर ये सेम ऑपरेशन ए के ऊपर लगाएंगे तो वो एक्चुअल में किसके इक्वल आएगा, ए एफ के। ये थ्योरम क्लियर है? प्रूफ मैं लिख नहीं रहा, इसका एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूं, कर लीजिएगा। ठीक है, सिमिलर वे में चलेंगे जैसे हमने प्रूफ रो ऑपरेशंस के लिए की। तो ये लास्ट थ्योरम थी और यहाँ हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो टॉपिक है वो यहाँ समाप्त होता है। और ऐसा नहीं है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमने सब कुछ समझ लिया है, पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है। काफी कुछ अभी बाकी है जो हमें पढ़ना है, आगे जाके पढ़ेंगे। और कल सैटरडे और परसों संडे है, तो आज मैं रात क्या करूंगा, आपको एक असाइनमेंट शीट चैनल पर भेज दूंगा। वो आप 4-5 प्रॉब्लम होगी और अच्छी खासी अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। ठीक है, ऑब्वियस प्रॉब्लम नहीं होगी, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होंगी, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और कल के लेक्चर में उस असाइनमेंट को हम सॉल्व करेंगे और फिर कल भी मैं आपको एक असाइनमेंट शीट दूंगा, उसमें भी 4-5 प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और उसको भी क्या करेंगे, फिर उसको हम संडे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर मंडे से हम अपना जो लीनियर अलजेब्रा का जो मेन टॉपिक है वेक्टर स्पेस, वहां से शुरू करेंगे। ओके ओके, और हाँ, वैसे हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो बेसिक जो हमें पता होना चाहिए वो हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। और अब तो ऐसा है कि जस्ट मैंने एक चीज डिफाइन नहीं की है, वो डिफाइन नहीं की है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, हालांकि मैंने बता दिया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होती है ना मैट्रिक्स ए की, उसकी जो नॉन जीरो रो होती है, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होती है उसको रैंक बोलते हैं मैट्रिक्स ए की। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रख भी सकते हो वैसे, बट अभी मैंने वैसे डिफाइन नहीं किया, तो बस वो मैंने एक डिफाइन नहीं किया है। बाकी जितना भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का था वो मैंने लगभग कवर करवा दिया है। ठीक है,
और अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि और अच्छे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो टॉपिक है वो समझ जाए आप, ठीक है। तो बस यही था सिस्टम ऑफ लिनियर में। कल मंडे से हम वेक्टर स्पेस शुरू करेंगे फिर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एक घंटा होने में अभी 10 मिनट बाकी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। अगर है क्या कोई ऑब्वियस किसी भी प्रकार का अभी कोई कहीं भी डाउट आया हो, मतलब अभी तक 8 लेक्चर हुए हैं हमारे, तो कहीं भी किसी प्रकार का डाउट आए ना, और कोई आपके पास क्वेश्चन हो किसी भी मतलब रियल एनालिसिस का या किसी भी प्रकार का, तो आप वो ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। या पर्सनली भी भेज सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। या ग्रुप में भी भेज सकते हो, तो उसका सोल्यूशन मैं सॉल्व करके भेज सकता हूँ अगर मुझसे हुई तो सॉल्व। प्योर मैथमेटिक्स की तो लगभग कर ही लूंगा, बट अप्लाइड की तो खैर वो अलग बात है। कल लास्ट एक्सरसाइज थी। ए को इन्वर्टिबल शो करना, हाँ वो वाली क्या हुई क्या वो फिर? ओ अच्छा अच्छा, कैसे की फिर बताना। वैसे इसको मैं असाइनमेंट में ऐड करने वाला हूँ, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसको इंडक्शन से करें, तो मैंने सोचा हाँ इंडक्शन गुड आइडिया है। अन के ऊपर इंडक्शन यूज कर सकते हैं। हाँ ट्राई करना, बट मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा डायरेक्ट रो ऑपरेशन यूज करके। आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया था ना, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जांपल किया था ऊपर, हाँ मुझे लगता है रो ऑपरेशन ज्यादा बेटर काम करेगा। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो चेक करना पड़ेगा हम कैसे थोड़ा सोच सकते हैं इसको। बट मुझे तो जहां तक ध्यान है इसमें रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे और उसको इक्विवेलेंट टू करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट हो जाती है तो इन्वर्टिबल तो हो ही जाएगी और इसका इनवर्स भी फाइंड हो जाएगा। चलो वो देखते हैं, और शायद इंडक्शन भी यूज करना पड़ जाए। अनक्रॉस की मैट्रिक्स है तो n-1 के लिए हम मान के चलेंगे और फिर अनक्रॉस के लिए प्रूफ कर देंगे, ठीक है। खैर वो तो अलग बात है, ये अन के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा रो ऑपरेशन से। हाँ हो सकता है। मुझे क्यों लग रहा है कि फिक्टोरियल टाइप कुछ बन जाए, क्या पता। नहीं फिक्टोरियल तो नहीं बनेगा ना। चलो देखते हैं फिर, कल जब असाइनमेंट में मैं डाल दूंगा फिर कल मैं करवाता हूँ इसको। अभी तो मैंने खुद नहीं सोचा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे इंडक्शन आई थिंक बेटर ऑप्शन रहेगा फिर। चलो, और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और हाँ वो जो लेक्चर्स जो पीछे के जितने भी लेक्चर्स है ना, 8 लेक्चर हुए हैं, 8 के 8 लेक्चर वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। और इस बुक से मैंने करवाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लीनियर अलजेब्रा बाय हॉफमैन एंड कुंज। तो ये बुक आप अब साथ में रीड कर सकते हो, इसका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो साथ साथ में इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक पेज मतलब साथ में नोट्स नोट्स नहीं मतलब खाली कॉपी उठाइएगा और साथ में बुक उठाइएगा और साथ में एक पेंसिल उठाइएगा और हर एक लाइन को अच्छे से समझिएगा क्या मीनिंग है उसका। हालांकि मैंने वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से सिखाया भी है, बट बुक पढ़ना ज्यादा बेटर है, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस बुक को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो पूरा अल्टीमेट गोल जो है इस कोर्स का वो सिर्फ यही है कि आपको बुक पढ़ना सिखाना, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद शायद पॉसिबल है कि आप थोड़ा सा बुक को आसानी से समझ पाओ इस बुक को। और ये बुक अगर आप कर लेते हो तो लीनियर अलजेब्रा में आप कहीं नहीं रुकोगे।
चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, एनबीएचएम जैसा एग्जाम हो या सीएसईआर नेट जैसा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं फिर।